पे ले चलूँ उससे पहले एक न्यूज़ और दिखा देता हूँ, है ना। नहीं, होली का रंग नहीं है तो खून ही, ठीक है ना। होली का रंग नहीं है। निपट गई मैडम, हाँ जे रही। ओहो हो, अरफा बानू हिंदू ब्राह्मण थी, इनका नाम था अपूर्वा, इनको लब हो गया, लब, हाँ, सासू जी तेरा लाडला लव यू कहता वाला। अब ये तो इतनी बुढ़ी सी दिख रही है, इसका बच्चा सा दिख रहा है। तो ब्राह्मण थी। अब देखो दुनिया भर की नेतागिरी करा लो ब्राह्मणों से, अपनी छोकरी की शादी नहीं कर पाते, तो ये नतीजा होता है, भग जाती किसी के साथ भी। तो खैर नहीं, मिर्ची तो लगी होगी ना सुन के ब्राह्मणों, हाँ लगनी तो चाहिए यार, क्यों नहीं लगेगी, इतनी चुटिया में गांठ लगाते रहते हो, कभी घर पे भी देख लो अपनी बेटियों को। तो मोहम्मद एजाज ऑटो ड्राइवर है, अपूर्वा MBA थी, MBA, महाबेवकूफ़ औरत, नहीं सॉरी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे मेरे मुंह से निकल जाता है। तो खैर MBA थी मैडम, शादी हो नहीं रही, घर वाले, फुर्सत ही नहीं है ना, नेतागिरी करेंगे अपन, चुनाव करना ये करना, तो फुर्सत कहाँ है बच्ची के लिए। उम्र हो रही भैया, उसको तो कोई कोई जीवन साथी चाहिए, तो ऑटो ड्राइवर मिला, ऑटो ड्राइवर के साथ चलेगी। तो बाद में मालूम चला कि मोहम्मद एजाज जो बच्चे जैसा दिख रहा है, उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, झगड़ेबाजी हुई है ना, 2 बीवियाँ हैं। अब इनके ऊपर दबाव बना रहा था, कन्वर्ट हो जा, कन्वर्ट नहीं हुई तो दन से साफ कर दिया। खेल हो गया, जान चली गई। तो ऐसी जितनी भी और जो महिलाएं हैं, उनको एक, जो बच्चियां हैं उनको एक समझाइश दूंगा कि कभी ऑल्टरकेशन में मत फंसो। यदि ऐसे कभी परिस्थिति आ रही है तो ऑल्टरकेशन में फंसो, पहले आप वहाँ से निकल लो ताकि जान बच जाए आपकी, फिर बाद में आके कंप्लेंटबाजी ये सब करते रहना। जान नहीं बचेगी तो फिर क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। आप वहाँ ऑल्टरकेशन में फंसेगी, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं नहीं होंगी कन्वर्ट, फलाना नहीं, मैं नहीं पहनूंगी हिजाब, बुरका नहीं पहनूंगी, ये नहीं होनी। तुम जीन्स पहन के घूम रही थी, लेगी पहन के घूम रही थी, बिन टुकरो टुकरो कद्दा होती आए, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो खैर जान चली गई। तो भाई ऐसे ही कहीं कोई बच्ची मिले तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जान जाने से बेहतर है। ठीक है, बहुत सारी लोगों की बात हुई, लेकिन एक सज्जन की बात नहीं हो रही। महारथी माने जाते थे, होली के लिए बड़े फेमस थे साहब, ढोलक सिर पे रख कर नाचते थे। बेल हियरिंग ऑन April 1, लालू यादव टू स्पेंड होली इन कस्टडी। लो भैया, जेल में ही मनेगी होली, कोई नहीं, हरदोत वहाँ पे भी मना लेना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी होली मन जाएगी। लेकिन ये जेल के बाहर जो इस तरीके से रहना, जेल कहने के लिए मात्र है, तो रहते तो गेस्ट हाउस में, वो सब बंद होना चाहिए। जेल मतलब जेल, प्रॉपर जेल होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। जेल हुई है तो प्रॉपर हो भी जाए, फिर क्या दिक्कत है। चलिए, जिस मूवी के बारे में आप लोग इतनी सारी बात कर रहे थे, संतोष कबीर कहते हैं ये एक्सपोज हो गया फ्रांस, आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ। जिस मूवी के लिए आप लोग इतनी सारी बात, मूवी को ज़रा देख लें तो एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट हरियाणा ने टैक्स फ्री कर दिया है। हरियाणा ने टैक्स फ्री कर दिया। तो यदि आप दिल्ली में हैं तो आप गुड़गांव में जाकर मूवी देख लीजिए, टैक्स फ्री हो गई है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, सिर्फ हरियाणा में नहीं, मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो गई है, मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो गई है। तो 2 जगह टैक्स फ्री हो गई है, बाकी जगह भी जल्दी ही टैक्स फ्री हो जाएगी, सभी जगह, राइट। ऐसी उम्मीद है, जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है कम से कम वहाँ तो हो जाएगी। तो एक और जरा भारतीय रिजर्व बैंक का आज एक लेटर ले लें, आपके मतलब का है। एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पेटीएम वॉलेट पर एक्शन नहीं है, पेटीएम बैंक्स लिमिटेड पर है ना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो पेमेंट बैंक है ना इनका, आप देखते होंगे कई बार आपको रिटर्न जो पैसा आता है वो पेटीएम पेमेंट बैंक में चला जाता है ना, ये उसके ऊपर एक्शन है। और आरबीआई ने इनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, आईटी का ऑडिट नहीं हो जाता आपका, तब तक आप कोई भी नया मेंबर नहीं बनाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक का, ठीक है ना। और जो बाकी जो आपकी सर्विस है, जो एक इनको पार्किंग अकाउंट जो बोलते हैं, यदि बाकी पार्किंग अकाउंट वाली जो सर्विसेज है, बाकी जो सर्विसेज है वॉलेट सर्विसेज, वो इनकी जारी रहेंगी। पेटीएम बैंक्स भी जारी रहेगा, लेकिन नया मेंबर नहीं बना पाएंगे जब तक कि आरबीआई इनका ऑडिट ना कर ले। तो ये एक इनके ऊपर थोड़ी सी एक नकेल कसी है, और बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है,
कल को पेटीएम एकदम से फेल हो, उससे बहुत बहुत बेहतर है कि सरकार इस पर नज़र रखे, बहुत आवश्यक है। ठीक। विजय सिंह जी, IMDb में जाकर रेटिंग दो। अच्छा, कितने प्यारे बच्चे हो आप लोग, कू चीकू, एंड तक रहना, गुस्सा मत हो जाना, न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे लोग हो आप लोग, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोगों के लिए, बड़ी प्यारी प्यारी न्यूज़ लाया हूँ। एंड में, लास्ट तक जुड़े रहना। चलिए राइट, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, पड़ोसी की बात कर लें, क्योंकि बाद में हमें बहुत सारी बात करनी है। पाकिस्तान इंडक्ट्स चाइना मेड J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स इनटू PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पाकिस्तान ने, मुझे तो डर लग रहा है, J-10C चाइना के विमान है, खड़खड़ खड़खड़ बजते हैं उड़ने में। नहीं, मेरी बात मत मानिए, डिफेंस एक्सपर्ट भी ऐसे ही बोलते हैं, बोले कुछ ताकत नहीं इनके अंदर, है ना, पुराने जेट इंजन हैं। तो इनको साहब उन्होंने अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया फाइनली। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन करोगे क्या इंडक्ट करके? औकात तो तुम्हारी वही है, औकात दिखा दें इनकी। औकात ये रही इनकी, ये सितारा बना हुआ, ये फिर आ गए पाकिस्तानी बोट। हे भगवान, इस बार सरकरी के इलाके में पकड़ ली, फिर BSF ने, भाग गए छोड़ के। मैंने, ये हाल है यार इनका, अजब ही लोग हैं। भुज के इलाके में इनकी बोट पकड़ी गई। अबे तुम हवाई जहाज खरीदने काहे लिए इतना पैसा बर्बाद करते हो? हैं, चवन्नी छाप लोग, तुमको आना तार के नीचे से ही है, आना तुम्हें नालों से और नदियों से ही है, काहे के लिए तुम इतना पैसा खर्च करते हो? कमाल के लोग हैं। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो जागरूक हों और अपने सरकार से बोले भैया इतना पैसा फालतू में ना डाला जाए। फिर कल पाकिस्तान बड़ा घबरा गया, डल गया, घबरा गया एकदम से, बोले कोई प्रोजेक्टाइल आया उड़ता हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ है। बहुत देर तक तो भारत सरकार कुछ बोली नहीं, बोले रहने दे यार, क्या करना है। फिर आखिरकार शाम को जाके स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ, और स्टेटमेंट ये रिलीज़ हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल। हाँ, तो छूट गई गलती से, नो तेल पानी कर रहे थे वहाँ में छूट गई, क्या करें। ले भाई, 11 मार्च 6:33 शाम को, On 9th March 2022, the course of routine maintenance, a technical malfunction led to the accidental firing of missile. अरे बाबा रे बाबा, ये विश्व के अंदर पहला ऐसा मौका है जब मिसाइल ठोक कर आदमी कह रहा है एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई सब मिसाइल की। ये भगवान, भारत सरकार है भाई साहब, नया भारत है, इसका भरोसा नहीं है। कल को पता चला पूरी सेनाएं भी भेज दे, बोले एक्सीडेंटल हो गया, गलती से टैंक वैंक चल गए, हमको क्या मालूम नहीं है। अच्छा, बोले सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है साहब। तो सरकार का कहना है कि भाई डीपली रिग्रेटेबल है। ये रिग्रेटेबल भी वैसा ही है जैसा 6 घंटे ट्रेन लेट हो जाती ना, तब रेलवे में अनाउंसमेंट होता है, द इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड। और इतने प्यार से होता है कि मेरे फ़ौरन से एक मेरे मित्र आए, तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े थे, तो बोलते इट डजंट सीम्स लाइक दैट दे रिग्रेट। तो आवाज़ इतनी अच्छे मस्ती में बोला जाता है, डीपली रिग्रेटेड, कि वो रिग्रेट लगी ना। भारत सरकार का भी आज ऐसे ही कुछ डीपली रिग्रेटेड वाला स्टेटमेंट चला गया। मैंने, बड़े कमाल की बात है यार, मुझे अभी तक ये हजम नहीं हो रही बात। आप लोगों को हो रही है कि मतलब मिसाइल चली गई ऐसे ही, मतलब पहुंच रहे थे भाई साहब, रूटीन मेंटेनेंस कर रहे थे, चल गई अपने आप। अबे ऐसा कहीं होता है क्या? कहते अब ठीक है चलो भाई देखेंगे। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई इसमें, पाकिस्तान कहता है हमारे पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कुछ भी प्रोजेक्टाइल आएगा हम उसको तुरंत रोक के, यहाँ से वो दूसरी मिसाइल चली जाएगी, मार देगा, गिरा देगा, फलान कर देगा, ढिकान कर देगा। अभी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही मोदी जी, डोवाल साहब, कि मतलब ये प्रोजेक्टाइल इंसिडेंटली फायर हो गया, या मतलब ऐसे अपन ने करके देखा था कि इनका काम करता है कि नहीं? काम तो किया नहीं उनका डिफेंस सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम तो किया नहीं। तो मतलब ये झाड़ने पोछने में ही चली गई है, मतलब कपड़ा लेके पहुंच रहे थे, मिसाइल चल दी, ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है। तो बहरहाल कुल मिला के बात है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं किया, पूरी तरह से फेल हो गया, और धम से जाके जो है मिसाइल गिर गई। वैसे मिसाइल को कंट्रोल करके अपने क्षेत्र में भी गिराया जा सकता था, बहुत जगह थी राजस्थान में। अब खैर, अब क्या कह सकते हैं, गिरा दिया तो गिरा दिया, क्या करें, गिर गई, चल गई। कहते हैं तुम खुद आके देख लो, ज़्यादा बोलेगा तो इमरान खान से बोल देंगे तुम आ जाओ, तुम भी पहुँच के देख लो, देखो उड़ जाएगी अपने आप, चली जाएगी। हमारे पास पूरा जखीरा लगाओ, तू एक में हाथ लगा देख, सारी चली जाएंगी।
है ना। तो अब वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा है कि बोले तो बोले क्या। तो बड़े आराम से जो है आप मतलब हिम्मत देखिए भारत की। कल रात को ठोका और आज तक आराम से चुप करके बैठे हैं। सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख लिया, हाँ क्या करना है, बोले अपन ओन करें इसको कि नहीं करें, बोले कर लेते हैं, ये दादागिरी भी देख लो। अगर यही कोई दूसरी सरकार होती, या मान लीजिए अपन 10 साल पीछे जाते और अगर ऐसा हो जाता, भाई साहब पाकिस्तान सिर पे चढ़ जाता, अभी यूएन पहुंच गया होता, देखो उन्होंने मिसाइल मार दी, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। कमाल है। मैं कितना बिल्कुल सही बात है। मिसाइल चलाने वाले लड़के हैं, अलते हैं, अलतों से अलती हो जाती है और जहाँ आती अला दें, लड़के हैं, लड़कों से फांसी गलती हो जाती है, भाई हो गई गलती, कोई बात नहीं, चल गई, कोई नहीं बॉयज़, कोई बात नहीं, होता रहता है, हुआ तो हुआ, सही बात है। कमाल है यार, मतलब बड़ी गजब की गलती है। खैर आइए, आपको मेन न्यूज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा